हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग जो गुडविल को कंटिन्यू किए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड किए थे, उसी को आज हम लोग इस सेशन में भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज of average normal profit past 3 years. A profit for the last 3 years ended 31st December where लिखा है, ईयर मेंशन किया है, 20 में दिया है प्रॉफिट 50,000 और इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000। फिर 21 में प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया 20,000 का, उसमें कितना है, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ बाई फायर 30,000। फिर 22 में प्रॉफिट है 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम received 18,000 and interest on investment and dividend received 8,000। तो ये सारे क्या है अपना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स वाले चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है अपना एबनॉर्मल गेन है। राइट, एबनॉर्मल गेन है, एसेट्स को बेच रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो एबनॉर्मल गेन हुआ। लॉस है, लॉस बाय फायर, ये हम लोग के लिए क्या है, एब नॉर्मल लॉस है। राइट, फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 और डिविडेंड रिसीव 8,000, ये दोनों ही मेरा क्या है, ये भी अपना एबनॉर्मल गेन है। पिछले क्लास में हम लोग किए थे, जो बताए भी थे कि एबनॉर्मल गेन होगा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग डिडक्ट करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस हुआ तो इसको हम लोग एड बैक करते हैं प्रॉफिट में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट पहले एडजस्ट करते हैं, तो नोट बनाते हैं सबसे पहले। नोट 1, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, अपना क्या है, ये मेंशन किया है 20, 21 और 22, 20, 21, 22। कितना है, 50,000 प्रॉफिट है, और ये अपना क्या रहेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट कितने का है, पहले ईयर में 50,000 है, सेकेंड ईयर में लॉस है 20,000 का, याद रहे लॉस है ये, और 70,000 का प्रॉफिट है। एडजस्ट करना है तो हम लोग क्या किए थे, एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, इसको हम लोग लेस करते हैं, और एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। राइट, ये ध्यान में रखना चाहिए आप लोग को। तो चलिए गेन है 5,000 को, उसको माइनस कर देंगे, 50,000 माइनस 5,000 दैट मींस 45,000। इधर पे माइनस का 20,000 है, राइट, और प्लस का कितना करना होगा, 30,000। ये ध्यान में रखना है, लॉस वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान से रखना है। तो यानी माइनस का 20,000 है और प्लस का 30,000 है, यानी पॉजिटिव का 10,000 होगा, यानी प्रॉफिट 10,000 का है। इसमें कितने का है, कितने का वैल्यू है, 70,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, फटाफट देख लेते हैं, माइनस करते हैं फटाफट। 70,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000, 44,000। ये क्या है, 3 ईयर का प्रॉफिट है। 3 ईयर का प्रॉफिट को अपने को क्या करना है, टोटल कर लेना है। टोटल कर लीजिए, कितना है, 45,000 प्लस 10,000 और प्लस 44,000, टोटल 99,000 का टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। राइट, हो गया। अब हम लोग क्या, हम लोग का सम्स में क्या बोला है, क्या बोला है, गुडविल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला है। राइट, तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। कितने का एवरेज प्रॉफिट, कितने का निकालेंगे, तो इसको अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट करें तो इसका एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 99,000 डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट है, 1, 2, 3, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 33,000। यानी एवरेज प्रॉफिट 33,000 है। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना बोला है, 2 ही बोला है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66,000।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग को निकालना है। बस हम लोग का मेन ये चैप्टर में ऐसे कुछ खास रहता नहीं है, बस अपने को एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को आइडेंटिफाई करना रहता है, फिर उसको अकॉर्डिंगली माइनस प्लस माइनस करके वैल्यू निकालना होगा, फिर वो एक्स्ट्रा एवरेज प्रॉफिट कर लेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट करने के बाद जो गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला डाल के इसका वैल्यू निकाल लेंगे बस। ठीक है, ये है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, चलिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें ध्यान से क्वेश्चन को पहले अच्छा से पढ़ना है, समझना है, फिर कौन सा मेथड से बोला है निकालने के लिए उसको देख के तभी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे, अदरवाइज फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को पढ़ने में आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ द फॉर्म ऑफ अनुज एंड मनोज इज ₹10 लाख दे दिया है। कैपिटल दोनों का मिलाकर कंबाइंड कैपिटल है 10 लाख का। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, मतलब कि बाहर मार्केट में अगर वो पैसा अगर इन्वेस्ट करता तो उसको 15% करके क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 15%। अब लिखा है एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स 60,000 ईच, मतलब क्या है कि फॉर्म में जो अनुज और मनोज है उसको सैलरी मिलता है कितना, 60,000, यानी ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। कब तक, कितने साल का बोला है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वेयर 3,50,000 एंड 4,20,000। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years of purchase of last 3 years average props or average super profit। इसका मतलब कि पिछले वाले जो सर्च हम लोग किए थे उसमें हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने बोला था, बट इसमें बोल दिया कि एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलिए अपने हम लोग लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नोट से बनाते हैं। चलिए, तो क्या इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले से गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं ईयर्स ऑफ परचेस, आप समझ जाइएगा। सुपर प्रॉफिट निकालना है अपने को, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस तो दिया ही हुआ है 2 years का, ये पता है, बट सुपर प्रॉफिट नहीं पता है। हमेशा कभी भी आपको सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो चलिए पहले वर्किंग नोट्स निकालते हैं। नोट नंबर 1 करते हैं। क्या पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, राइट। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा किसका, सुपर प्रॉफिट के लिए। तो हम लोग का जो ईयर मेंशन किया है, ईयर तो लिया नहीं है, बस 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट जितना दिया रहेगा, हम लोग को एडजस्टेड प्रॉफिट भी इसमें भी निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना दिया हुआ हर एक ईयर का, फर्स्ट ईयर में कितना है, 3 लाख है। चलिए 3 लाख, तो शॉर्ट में भी आप कर सकते हो, फिर भी हम डिटेल्स में दिखा रहे हैं, आप शॉर्ट कट में जाओगे तो निकाल सकते हो। 4,20,000 ये हो गया। हर एक ईयर में कितना पार्टनर्स को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा 2 पार्टनर से, यानी 60,000 ईच है, यानी 2 पार्टनर्स मतलब कितना, 1,20,000। क्या करेंगे, वो 3 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देंगे। इसमें भी 3,50,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे। इसमें भी 4,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये याद रहे, क्योंकि पार्टनर्स को सैलरी दिया जा रहा है, तो जो भी पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा वो भी प्रॉफिट में से डिडक्ट करना पड़ता है। तो 3 लाख माइनस 1,20,000 मतलब कितना, 1,80,000। फिर इसका क्या है, 3,50,000 माइनस 1,20,000, 2,30,000। और इधर क्या है, 4,20,000 माइनस 1,20,000 यानी 3 लाख। चलिए 3 लाख आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं। 1,80,000 प्लस 2,30,000 प्लस 3 लाख कितना हो जा रहा है, 7,10,000। फिर से क्या करेंगे, इसका एवरेज कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का टोटल है ना, ये टोटल प्रॉफिट है कितने साल का, 3 साल का। अब इसका एवरेज प्रॉफिट कर देंगे 3 years का, तो 7,10,000 डिवाइडेड बाई 3, देखिए कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाई 3 अप्रॉक्स में आएगा ये।
फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं। 1,80,000 प्लस 2,30,000 और प्लस 3 लाख, 7,10,000। और भी कुछ इसमें एडजस्टमेंट है तो देख लेंगे, नहीं है कुछ, चलिए इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका अपना एवरेज आ रहा है प्रॉफिट 2,36,667, इसका एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, और हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके ही हम लोग का सुपर प्रॉफिट निकलता है। तो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कितना दिया हुआ है, कैपिटल दिया है 10 लाख का, 10 लाख का कैपिटल है, और हम लोग का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जब भी हम निकालते हैं, चलिए इसको पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इसके बाद वैल्यू बैठाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, तो कितना कैपिटल इंप्लॉयड कितने का है, 10 लाख है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है, 15% है। तो कितना आएगा, 10 लाख का 15%, 1,50,000, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट अपना पता चल गया। अब अपना एवरेज प्रॉफिट पता है, तो दोनों के हिसाब से क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। वेर सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर बोल सकते हो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 2,36,667 माइनस 1,50,000। चलिए 2,36,667 माइनस 1,50,000 कितना आ रहा है, 86,667 आ रहा है। ये अपना सुपर प्रॉफिट निकल गया, बस इधर बैठा दीजिए अब। तो 86,667 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने का है, 2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, आएगा 1,73,334। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का ऐसा करना है। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग को ध्यान में ऐसे करके रखना होगा। ये एनुअल सैलरी दिया हुआ है पार्टनर्स का, 2 पार्टनर्स का, इसलिए हम लोग 60,000 इंटू C2 यानी करके कितना हो रहा है, 1,20,000। ये 1,20,000 करके हम लोग हर साल निकाल रहे हैं, उसमें से माइनस कर दे रहे हैं। माइनस करने के बाद टोटल आया, टोटल से टोटल कर लेंगे 7,10,000, फिर उसका एवरेज कर लेंगे, फिर एवरेज करने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न करके या रेट ऑफ इंटरेस्ट करके अप्लाई हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके अपना सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। बस सुपर प्रॉफिट निकल गया तो अपना गुडविल में तो सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस करके निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। 8 लाख का एवरेज प्रॉफिट है, मतलब वही एक्चुअल प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द फ्यू इयर्स। जो भी फ्यू इयर्स मेंशन नहीं किया कितने साल का है, बस वो लिखा हुआ है एवरेज है। ठीक है, 8 लाख का प्रॉफिट है। इसके बाद लिखा है द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। मतलब इसी टाइप का कोई किसी का बिजनेस होगा, जैसे कि आप मान लीजिए नॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, अगर कोई टायर का बिजनेस कर रहा है तो और भी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे टाइप का बिजनेस करने वाला है, उसको बोलते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। तो ये कितना है इसमें, 10% करके है। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वेयर 22 लाख एंड 5,60,000 रिस्पेक्टिवली। 22 लाख क्या है, टोटल एसेट्स है, लायबिलिटीज कितने का है, 5,60,000 का दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड if it is valued at 2.5 years purchase। 2.2 upon 1/2 का मतलब वो क्या, 2.5 है, मतलब 2.5 साल का years of purchase है। अब क्या, सुपर प्रॉफिट। तो चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो सबसे पहले हम लेते हैं गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ years purchase, राइट।
तो सुपर प्रॉफिट अपने को पता है क्या? नहीं मालूम है। नंबर ऑफ ईयर्स अपने को पता है। सुपर प्रॉफिट, चलिए सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है, ये करके लिखना होगा, वेयर, राइट, वेयर सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, या फिर इसको हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या अपने को, क्या यहां से अपना सुपर प्रॉफिट निकल पाएगा? क्या एवरेज प्रॉफिट दिया है? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है अपने को, एवरेज प्रॉफिट दिया है। क्या हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट दिया है? नहीं दिया, बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, बट हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? चलिए देखते हैं। वेयर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है अपने को नहीं पता, बट कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? एसेट्स दिया है कितने का? 22 लाख का, 22 लाख का, और लाइबिलिटीज 5,60,000 का। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसको, वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने का है? 22 लाख का है, और लाइबिलिटीज कितने का है? 5,60,000 का है। इसको माइनस कर देंगे, और कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो चलिए 22 लाख माइनस 5,60,000 कितना आएगा? 16,40,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब बैठा देते हैं यहाँ पे 16,40,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितने का है? नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है ना, कितना का? 10%। चलिए 10% बैठा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? बस एक जीरो कम कर दीजिए, 1,64,000 का क्या निकल जाएगा इसका? 1,64,000 का इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब हम लोग सुपर प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। कितना है? 8 लाख है, 8 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितने का है? 1,64,000 का। चलिए इसका माइनस करके निकाल लेते हैं, 8 लाख माइनस 1,64,000 कितना आ रहा है? 6,36,000 का क्या निकल गया? इसका सुपर प्रॉफिट निकल गया। चलिए अब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो बैठा देते हैं इधर पे, 6,36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितने का है? 2.5। चलिए इंटू 2.5 कितना आएगा? 15,90,000 का टोटल गुडविल है। किसका? गुडविल ऑफ द फर्म। ये याद रहे, फर्म का गुडविल टोटल 15,90,000 का गुडविल होगा। जैसे इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला उतार लीजिए, अब जो जो चाहिए होगा, जैसे सुपर प्रॉफिट चाहिए तो सुपर प्रॉफिट को ब्रेक डाउन कर लीजिए, फिर जो जो बैठाना बैठा दीजिए, फिर नॉर्मल प्रॉफिट का ब्रेक डाउन कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, जो चीज नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा डायरेक्ट सम्स में दे दिया रहेगा सुपर प्रॉफिट, उसको बैठा देना है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, इस तरह से आपको कैलकुलेट, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। कैसे वैल्यू आया नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले, वो दिखाना होगा। ठीक है, और जब तक ये सब आप नहीं दिखाओगे तो फिर आपका फिर प्रॉब्लम हो जाएगा सम्स में। ठीक है, मार्क्स हो सकता है कि टीचर आपको ये काट दे, कि भाई पूछेगा कि कहां से आया है, तो है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आज का सेशन का लास्ट सम से। चलिए, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 इयर्स। लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। 18 का 20,000, 19 का 24,000, 20 का 30,000, 21 का 25,000 और 22 का 80,000। ये इसका इंफॉर्मेशन दिया है, लास्ट 5 इयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है। फिर क्या निकालने बोला है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब तक हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम्स आज अभी नहीं किया। अभी हम लोग क्या किए? एवरेज प्रॉफिट मेथड से किए थे, सुपर प्रॉफिट मेथड से किए थे। ठीक है, अब आज हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी सम्स करेंगे। ठीक है, और इसका दे दिया है आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। हर एक ईयर के लिए दिया हुआ है इसका वेट। ठीक है, वेट हमेशा सामने मेंशन किया रहेगा इसका। ठीक है, और रिस्पेक्टिव टू द प्रॉफिट फॉर द
ईयर एंड 31 मार्च 18, 19, 20, 21, 22 है, ठीक है। तो हम लोग जब भी इस तरह का रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हम लोग टेबल क्रिएट कर लेंगे और वहां से हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो चलिए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस का क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला तो लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपने को पता नहीं है और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस अपने को दिया हुआ है, राइट। कितना दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस दिया है, बट अपने को टेबल तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए टेबल हम लोग सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं, इसको रहने दीजिए। टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नोट 1, थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि बनाने में इजी हो। नोट 1 क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ईयर है, एक कॉलम ईयर कॉलम, एक कॉलम प्रॉफिट, एक कॉलम वेट और दूसरा प्रोडक्ट। ये मेंशन कर देंगे, रुपीस का सिंबल दे देंगे, रुपीस का सिंबल। चलिए ईयर क्या है अपना, कौन सा ईयर से स्टार्ट है, 2018 है, फिर 19 है, 19, फिर 20, फिर 21, फिर लास्ट में 22 दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना मेंशन किया हुआ है, 20,000 और कितना है 24,000, फिर 30,000, फिर 25,000 और 18,000। चलिए इसका वेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। टेबल बना के आप बनाइएगा इसका। चलिए टोटल करते हैं फटाफट। इसका तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 ही आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48,000 आएगा। 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आएगा। 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएगा और 18,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आएगा। चलिए इसको आप टोटल कर लेते हैं, इसको आप टोटल कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फ्रेम में आ रहा हो, ठीक से दिखे, ठीक है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 टोटल इसका कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 15। तो सामने लिख देते हैं टोटल, टोटल कितना 15। इसका टोटल करते हैं 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, 3,48,000। चलिए 3,48,000 इसका आ गया। हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। देयरफॉर जब हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, वेयर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कितने का, 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, है ना। क्या था फॉर्मूला इसका, टोटल क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, यही फॉर्मूला है ना इसका। तो चलिए हो गया, कितना आएगा देखिए, 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ रहा है, 23,200 आ गया इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए बैठा देते हैं फिर यहाँ पे 23,200 और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस कितने का है, 3 इयर्स का इयर्स ऑफ परचेस लिखा हुआ है 3 इयर्स का। चलिए 3 इयर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो इसका आंसर आएगा 69,600। इस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है इसमें। बस आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना हो, आप टेबल क्रिएट कीजिए, जिसका जिसका वेट दिया है इसको वेट को सामने असाइन करके इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लीजिए, फिर टोटल प्रोडक्ट का एवरेज कर लीजिए, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट का एवरेज कर लीजिए, फिर आपका हो जाएगा काम। बस यही करना है और कुछ नहीं है इसमें, ये चैप्टर में। बस ये आगे का हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना सीखेंगे। 2 टाइप का मेथड होता है कैपिटलाइजेशन में, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से होता है और एक सुपर प्रॉफिट मेथड से होता है, ठीक है बच्चों। तो आज का सेशन हम लोग ये समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अब तो आप पसंद आया हो और आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।
ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको कहाँ तक प्रॉब्लम है, आप कितना क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो बच्चे न्यू जुड़े हैं, नए इस चैनल पे आए हैं, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।